इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। दिल की हालत किसको बताएं, दिल की हालत किसको बताएं, हम भी पागल तुम भी पागल हम भी पागल। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। बहुत दिनों के बाद एकनाथ राव खड़से और गिरीश महाजन की कोई खबर लेकर आया हूं। गिरीश महाजन महाराष्ट्र के मंत्री हैं। एकनाथ राव खड़से कभी महाराष्ट्र में मंत्री हुआ करते थे। अब उनकी उम्र काफी हो गई है। लोग ये कहते हैं कि उन्हें शांति से चुपचाप बैठना चाहिए। जो भी मोह माया जाल है उससे अब उनको निवृत्त हो जाना चाहिए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। अपने बच्चों, अपने परिवार, इन सब के तरफ ध्यान देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता कहने लगी है। और ये तब कहने लगी है जब ऊट पटांग जो है वो झगड़े होने लग गए हैं। ऊट पटांग शाब्दिक चकमक जिसको मराठी में बोलेंगे वो होने लग गई है। कभी गिरीश महाजन जी कुछ कहते हैं, कभी एकनाथ राव खड़से जी कुछ कहते हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति, एक आदमी चुप हो जाए तो शायद ये सारी चीजें बंद हो सकती है, लेकिन दोनों में से कोई चुप नहीं होता है। और एकनाथ राव खड़से जी के बारे में तो लोग कहने लगे कि अब उनकी जबान जो है वो काफी ज्यादा फिसलने लगी है और इस वजह से अब उन्होंने गिरीश महाजन को पागल तक बोल दिया है। क्या एक बड़े नेता का ये कहना कि दूसरा एक नेता पागल है सही है? आम पब्लिक की राय यही है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से आप किसी नेता को पागल कहेंगे, लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। तो आम पब्लिक जो है उनकी भावनाएं इस तरीके से भड़कने लगी है, इस तरीके की होने लगी है। तो अब खड़से साहब को भी चाहिए कि शांति पकड़े और शांति के साथ अपना काम करें। क्या कह रहे थे खड़से साहब, सुन लीजिए। मुंडे यांचा राजीनामा जो मागितला जातोय त्यावरती गिरीश महाजनांनी एक प्रतिक्रिया दिलेली आहे की ज्या पद्धतीने धनंजय मुंडे यांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली जात आहे, अशीच मागणी मी एकनाथ खडसेंच्या नार्को टेस्टची केली होती, ती शरद पवारांनी मान्य केली नाही। आता ही मागणी का करता, असा सवाल जो आहे गिरीश महाजनांनी उपस्थित केला आहे। गिरीश महाजन पागल झालेला आहे। त्याला वारंवार जळीस्थळी भाषाने घरी दारी नाथाभाऊच दिसतो। त्यामुळे शक्यतो आता मी गिरीश महाजनांच्या वक्तव्यावर बोलणं टाळलं जातं। काही वक्त करावे ते प्रसिद्धीसाठी केले जातात। नाथाभाऊंवर बोललो तर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली जाते। साहब, अगर आपको चाहिए कि आप शांति से रहें, आपको अगर चाहिए कि आपके बारे में कोई कुछ ना कहे, तो आपको भी पहले दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने से कतराना पड़ेगा, अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। खड़से साहब चुप ही नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं खड़से साहब जबरन कुछ ना कुछ बोला करते हैं। अच्छा, उसके अंदर दूसरा, हमारे पत्रकार जो हैं वो नारद मुनि का काम करने लग गए हैं। अब उनको तो लोग जो है वो कलयुग का नारद ही कहने लगे हैं। गिरीश महाजन ने कुछ कहा तो उनके तरफ बूम लेके चले जाते हैं। गिरीश महाजन ने ये कहा ऐसा बोल के खड़से साहब के पास बूम लगाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहने लगे कि इसका जो रीजन है ना, ये पत्रकारिता भी हो गया है। पत्रकार लोग जो हैं वो सही और अच्छी सच्ची खबरों को छोड़ छाड़ के ये किस तरीके से एक दूसरे को गालियां देंगे ये सोचने समझने लगे। तो ऐसा पत्रकारों को भी नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। और मैं इस बारे में निडर होकर कहना चाहूंगा कि हम पत्रकारों को भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें खबर कौन सी दिखानी चाहिए, हमें खबरों में क्या क्या चाहिए रहता है। हमारा काम आग लगाना नहीं, समाज को एक अच्छा संदेश देना है। तो हमको समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। और मैं नेताओं से कहूंगा कि अपनी जबान को संभाल लीजिए, क्योंकि भविष्य के जो नेता हैं वो आपको देख देख कर बिगड़ेंगे ही।